और राम मंदिर पर स्पेशल कवरेज के लिए सीधे चलते हैं अयोध्या, मेरे सहयोगी पवन नारा के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू के किनारे। प्रभु श्री राम लला के विशाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 10 दिन बचे हैं और ये 10 दिन अंतिम तैयारियों के दिन हैं। अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। पूरा भारत राम में है तो अयोध्या प्रभु श्री राम का इंतजार 500 साल से कर रही थी, जो अभी पूरा होने जा रहा है। ये दिन दिव्य है, खास है। हर भक्त चाहता है, हर संस्था चाहती है कि प्रभु श्री राम के इस मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी को कैसे विशाल प्रचंड बनाया जाए, और इसी कोशिश में 14 लाख दियों के साथ प्रभु श्री राम की तस्वीर को उकेरा गया है। 14 रंग, 14 लाख दिए, 40,000 स्क्वायर फीट। अंदाजा लगाइए कि इस कैमरे के जरिए उस तस्वीर को एक फ्रेम में समेटना बहुत बड़ी चुनौती थी। आइए सबसे पहले आपको एक विशाल प्रभु श्री राम लला की प्रतिमा से रूबरू करवाते हैं, जिसे दियों से बनाया गया है। तो ये प्रभु श्री राम की वो तस्वीर है जो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 250 फीट लंबी और 160 फीट चौड़ी ये प्रतिमा है। 14 तरह के रंग के दिए इस्तेमाल किए गए हैं। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक तस्वीर उकेरी गई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर उकेरी गई है। तो ये तस्वीर अपने आप में विहंगम है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या राम के रंग में रंगी दिखाई दे रही है। इस वक्त हम साकेत कॉलेज में हैं। यहां 14 रंग के 14 लाख दियों से प्रभु श्री राम की आकृति को उकेरा गया है, और आकृति का साइज इतना है कि हमारे लिए इस लेंस में समेटना मुश्किल है। इधर देखेंगे तो आपको नयन दिखाई देंगे, होठ दिखाई देंगे, नाक दिखाई देंगे और एक लंबा सा बाण दिखाई देगा। ये प्रभु श्री राम की तस्वीर है जो हजारों स्क्वायर फीट में बनाई गई है और यहां दियों का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगे शख्स मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और किस सोच के साथ ये प्रभु श्री राम की आकृति बनाई गई? मेरा नाम संजीव भगत है और ये सोच जो है हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का है। जो प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है वो लोकल फॉर वोकल, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 14 लाख दिया से इस स्वरूप को तैयार किया है, जिसमें अब आप देख सकेंगे भगवान श्री राम की का स्वरूप को तैयार किया गया है, भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि नीचे में हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वरूप तैयार किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी स्वरूप तैयार किया गया है और विशाल स्वरूप 14 लाख और यहाँ के ही कलाकारों को हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन था लोकल फॉर वोकल, और उसी के तहत दियों के जरिए ये प्रधानमंत्री मोदी के मिशन के आधार पर श्री राम की तस्वीर बनी है। क्योंकि भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो हर कोई कोशिश ये कर रहा है कि जो भी बनाए विशालतम बनाए, बेहतरीन बनाए, और उसी कोशिश में प्रभु श्री राम की ये तस्वीर। तो देखा आपने किस तरीके से प्रभु श्री राम की तस्वीर को उकेरा गया है। लोकल वोकल की बात हो रही है, दिए जलेंगे जब प्रभु श्री राम आएंगे, लेकिन फिलहाल दियों से प्रभु श्री राम की आकृति को उकेरा गया है। आपको बता दें, ये तस्वीर जरा ड्रोन की देखिए और समझिए कि इस तस्वीर का आखिर स्केल कितना बड़ा है, कितनी बड़ी स्केल पर ये हो रही है। और ये प्रभु श्री राम की नगरी में प्रभु श्री राम की आकृति इस वक्त आपके स्क्रीन पर, जिसको बनाने के लिए 14 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया है। और आयोजक तो दावा कर रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, हम दावा ठोकेंगे कि सोचिए इतनी बड़ी तस्वीर कब दियों के साथ बनाई गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 10 दिन बाद पहुंचने वाले हैं। एक बहस कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू की गई है कि क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से हो रही है, सही समय से हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब
संत समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुलकर सामने आ गया है। संत समाज की तरफ से कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुरू किए गए जो कार्यक्रम है वो सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की बात की है वो स्वागत योग्य कदम है। कांची के कोची मठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामी लीग ने मोदी की तारीफ करते हुए क्या कहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। मोदी जी ने 11 दिन का जो है पंचवटी में जाके संकल्प लिया, जहां पर राम ने ज्यादातर अपना जो है समय व्यतीत किया था, भगवान राम ने। और प्रधानमंत्री के लिए बहुत भावनापूर्ण जो है क्षण है। तो हम लोग सबका, साधु संतों का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश को इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री और सनातनी परंपराओं का निर्वाह करने वाले कि 9 दिन का वो नवरात्रि के अवसर पर व्रत रखते हैं। 11 दिन का अनुष्ठान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन 8 को ध्यान में रखते हुए संकल्प लिया है। प्रधान यजमान बनने का, मुख्य यजमान बनने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को संकल्पित किया है। देश की परंपरा में, शास्त्र की परंपरा में राजा ईश्वर का रूप होता है, राजा ईश्वर का रूप होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए, राम राज्य लाने के लिए ऐसा संकल्प लिया है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान करने वाले हैं और इस अनुष्ठान को यम और नियम अनुष्ठान कहा गया है, यानी मन और शरीर की शुद्धि का ये अनुष्ठान है। आखिर क्या होता है यम और नियम अनुष्ठान? यही सवाल पूछा हमने आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण से और समझा कि भारतीय मान्यताओं में, पूजा संस्कृति में जजमान के लिए क्या क्या नियम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नियमों को धारण करने का अगर प्रण लिया है तो उसके मायने क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जजमान की भूमिका में होंगे। जजमान की भूमिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान का प्रण लिया है। आखिर ये अनुष्ठान क्या है? आचार्य जी, नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे, क्या अनुष्ठान है? और जब कोई इस तरह के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होता है तो उसकी भूमिका के तहत कौन कौन सी जिम्मेदारियां उस पर आती हैं? बहुत अच्छा प्रसंग है। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देते हुए उनकी पुण्यशीला मां का स्मरण करना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक परम पवित्र आत्मा की, एक पुण्यशीला मां की पुण्य का फल हैं। वे यहाँ आमंत्रित हुए हैं, प्रधानमंत्री के ठाट से, प्रधानमंत्री के रुतबे से उनको आना चाहिए, जैसे कि लोग आते रहे हैं और आ सकते हैं। पर उन्होंने अपनी ओर से ये घोषणा की है कि मैं चूंकि भगवान की आराधना में, उनकी प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहा हूँ, तो मैं भी अपने लिए कोई अनुशासन चुनूंगा कि मैं वहाँ पवित्र भाव से उपस्थित हूँ। और उन्होंने 2 शब्दों का उपयोग किया है, मैं यम और नियम का पालन करूँगा। सामान्य अर्थ में यम का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने अस्तित्व से किसी को भी पीड़ित नहीं करते, और नियम का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें संसार की कोई परिस्थिति आपको पीड़ित नहीं करती। प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति इतने अनुशासन, इतनी आचरणगत निष्ठा और इस तरह के अनुशासन में जिए, ये असाधारण बात है। इस बात के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। यम नियम के तहत आपने 5 यम के केवल 5 बातें बताई हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत टिपिकली आप यम नियम में न पड़ जाएं। आप इस बात पर ध्यान दें कि भारत देश का प्रधानमंत्री यदि श्री राम जी की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए यम नियम की चर्चा करता है तो ये भी ध्यान जाना चाहिए कि वो क्या बातें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 बातें यदि भारत का प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत आचार में घोषित करता है तो ये इस देश के चरित्र को भी व्यक्त करती हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें इनवाइट किया गया, वो यहाँ आते यजमान के तौर पर शामिल होते, लेकिन उनका यम और नियम का पालन का ऐलान करना, 11 दिन के अनुष्ठान की बात करना क्या संदेश देता है, जो कहते हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है? जो राजनीतिक कार्यक्रम कह रहे हैं ये ज़्यादा संदेश बड़ा तो उनके लिए ही है। बहुत सारे लोग लगे थे, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किए हैं।
आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण की जो पूरी यात्रा है वो आसान यात्रा नहीं थी। आज जो दूर बैठकर इसको राजनीतिक कार्यक्रम कहकर इसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पीढ़ियों में इस राजनीति को हस्तगत करने की लड़ाइयां लड़ी हैं। रामालय बना करके जब यहाँ प्रयत्न किया जा रहा था, यहाँ आकर के बैठ करके दोनों पक्षों को बिठा करके जब मंदिर बनाने की कोशिशें चल रही थी, विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को जब इस लड़ाई के बाहर करने और इसको लीड करने के लिए संघर्ष चल रहे थे, वो दिन हम कैसे भूल जाएं। आज जो कहते हैं ये राजनीतिक कार्यक्रम है, वो इसके लिए राजनीति नहीं कर रहे थे क्या? उस अपवित्र राजनीति से निकाल करके यदि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे आयोजन को राजनीति के साथ साथ एक पवित्रता का मान भी दिया है, तो ये तो अभिनंदन करने की बात है। और अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा में जो मेहमान आएंगे उनको क्या दिया जाए, इस बारे में भी जानकारी सामने आने लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थान पर जहां मंदिर बना है, उस मंदिर बनाने के लिए नींव के लिए जो मिट्टी खोदी गई, उसे डब्बे में पैक कर प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले सभी मेहमानों को गिफ्ट में दिया जाएगा। यानी प्रभु श्री राम के जन्मभूमि की मिट्टी को लेकर यहां से सभी मेहमान वापस लौटेंगे। इसके अलावा उनको एक डब्बा दिया जाएगा जिसमें लड्डू का प्रसाद और तुलसी के पत्ते होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 मीटर की प्रभु श्री राम की प्रतिमा को समर्पित किया जाएगा, गिफ्ट किया जाएगा। ये जानकारियां सामने आ रही हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं। मेहमान आएंगे तो उनको सरियों का जल भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं।